नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें, बिहार की बातें, बिहार की देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम बात करेंगे कैसा है मौसम का मिजाज, बिहार में क्या चल रहा है, नीतीश कैबिनेट के बैठक का क्या है अपडेट। इसी के साथ शिक्षा समाचार और पंचायती राज विभाग के खबरों पर हम नजर डालेंगे। तो पहले बिहार की सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राजगीर पहुंचेंगे, यानी मंगलवार को मैच है, वहां पहुंचेंगे। उससे पहले नीतीश कुमार आज कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। बैठक बुलाई है मुख्यमंत्री सचिवालय में के कैबिनेट हॉल में। शाम 4 बजे से कैबिनेट की बैठक जारी है। बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कई एजेंडों पर सरकार मुहर लगा सकती है। पिछले सप्ताह 14 नवंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 38 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जिसमें सरकारी कर्मियों और पेंशन भोगियों के डीए में 3% इजाफा करने का निर्णय लिया गया है। वहीं आज के कैबिनेट की बैठक में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग के बाबत बड़ी खबर ली जा सकती है, बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन आपको हम पहले ही जानकारी दे दें कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और जैसी सूत्रों से पता चल रहा है कि शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर फिलहाल स्टे लगा दिया जाएगा। हाई कोर्ट का फैसला अभी नहीं आएगा, लेकिन हाई कोर्ट तत्काल शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर स्टे लगा सकता है। अंदरूनी सूत्रों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह संभावना जताई जा रही है कि TRE 3 का जो एग्जाम हुआ है, जिसका रिजल्ट घोषित किया गया है, उसकी ज्वाइनिंग को लेकर बड़ा अपडेट मिल सकता है। और इसी के साथ पंचायती राज विभाग से लेकर कुछ बड़े फैसले, अहम फैसले लिए जा सकते हैं। फिलहाल हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही कैबिनेट की बैठक समाप्त होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वहीं बिहार की अन्य खबरों की बात करें तो भोजपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है कि भोजपुर में सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हुई है, एक घायल हो गया है। भोजपुर में सोमवार की रात को पिकअप ने बाइक सवार 2 चचेरे भाई समेत सड़क किनारे एक सेविका को भी रौंद दिया। हादसे में चचेरे भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि सेविका गंभीर रूप से जख्मी है। जगदीशपुर अनुमंडलीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद चालक पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया है। घटना बिहिया बिहटा स्टेट हाईवे पर जिले के जगदीशपुर थाना क्षेत्र के हरदास टोला पेट्रोल पंप के पास की है। वहीं दरभंगा DMCH में बड़ी लापरवाही सामने आई है। गर्भवती महिला का सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने पेट के अंदर ही कपड़ा छोड़ दिया है। इसकी वजह से महिला के ऑपरेशन वाले हिस्से में घाव बन गया। उसकी हालत गंभीर है, इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। दरअसल जाले प्रखंड के कमतौल के ब्रह्मापुर पश्चिमी गांव के शिवम ठाकुर की पत्नी अंजलि की DMCH में 8 अक्टूबर को सिजेरियन से डिलीवरी हुई थी। डिस्चार्ज के बाद उसे पेट में दर्द रहने लगा था। स्थानीय कंपाउंडर ने जब ड्रेसिंग की तो उसे पेट में कपड़ा दिखा। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अलका झा ने इसे गंभीरता से लेते हुए पीड़िता के इलाज फिर से शुरू करने का निर्देश दिया है। वहीं डिप्टी CM सम्राट चौधरी साबरमती रिपोर्ट देखने पहुंच चुके हैं। हम आपको बता दें कि साबरमती रिपोर्ट गोधरा कांड पर आधारित सिनेमा है, जिसकी PM मोदी ने भी तारीफ की थी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी सोमवार को द फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की स्पेशल स्क्रीनिंग देखने पटना के सिनेमा हॉल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि साबरमती फिल्म के माध्यम से स्पष्ट दिख रहा है कि कैसे तत्कालीन मुख्यमंत्री को फंसाने के लिए, गुजरात की सरकार को बदनाम करने के लिए भारत की उस समय की सरकार ने पूरी तरह खेल रचने का काम किया। और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग मीडिया के साथी को जोड़कर उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने का प्रयास किया और कुछ पार्टी भी लगी हुई थी। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पप्पू यादव को धमकियां पर धमकियां मिल रही है। फिर से एक नई धमकी मिली है। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को एक बार फिर से धमकी मिली है। इस बार उन्हें यह धमकी
व्हाट्सएप कॉल के और मैसेज के जरिए दी गई है। मोबाइल नंबर पाकिस्तान का बताया जा रहा है। धमकी देने वाले शख्स खुद को गैंगस्टर लॉरेंस गैंग का सदस्य बताया। वही कॉल करने वाला शख्स ने 9 सेकेंड के वीडियो के साथ एक मैसेज भेजा है। इसमें उन लोगों ने योर फ्यूचर लिखा है। इस वीडियो के जरिए पूर्णिया सांसद को धमाके में उड़ा देने की धमकी दी गई है। धमकी देने वाले ने कहा है कि तुम पर मेरी नजर है, 24 दिसंबर से पहले सरप्राइज मिल जाएगा। लॉरेंस भैया ने तुम्हें कॉल किया था, क्यों नहीं उठाए? सांसद तो सांसद बनकर रहो, तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। दरअसल 24 दिसंबर को पप्पू यादव का बर्थडे है और उससे पहले यह धमकी दिया गया है। वहीं बिहार में मौसम का मिजाज की अगर बात करें तो अगले 3-4 दिनों में ठंड बढ़ेगी। 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में ठंड का असर दिखने लगा है। प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से घना कोहरा छाया रहता है। मौसम विज्ञान केंद्र ने मंगलवार को 19 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसमें किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, सारण, सीवान, गोपालगंज, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण शामिल है। और वहीं कोयरी आक्रोश महारैली में शामिल होने की अपील किया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि ने कहा है जनता मुख्यमंत्री को चुनाव में जवाब देगी। सिवान में सोमवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि पहुंचे। कोयरी आक्रोश महारैली का आयोजन किया जा रहा है। 23 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाली कोयरी आक्रोश महारैली में लोगों से भारी संख्या में साथ आने की अपील की गई है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि जनगणना में कोयरी समाज को 12% की जगह 4% दिखाया गया है। इससे कोयरी समाज को जलील किया जा रहा है। अपमान का बदला कोयरी समाज नीतीश सरकार से लेगी। आगामी चुनाव में करारा जवाब दिया जाएगा। जब भी आंदोलन हुआ है तभी समाज से नेताओं को बाहर निकाला जाता है, उन्हें टिकट दिया जाता है, फिर से बड़ा आंदोलन होगा, जिसके बाद सरकार क्षेत्र की वह इतनी बड़ी आबादी होने के बाद ही हमारे समाज से कम लोगों को टिकट दिया जाता है। और वहीं बिहार की अगर बात करें तो बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्कूल परिसर में किसी भी प्रकार के गैर शैक्षणिक गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें विशेष रूप से डांस, ड्रामा, सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने जैसे गतिविधियां शामिल है। अगर स्कूल परिसर में रील्स बनाए तो खैर नहीं है। एक सवाल के जवाब में बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने स्पष्ट किया है कि स्कूल के अंदर केवल शैक्षणिक कार्यों की अनुमति दी जाएगी। स्कूल की बाउंड्री में सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक कार्य ही किए जाएंगे। कोई डांस, ड्रामा और रील की अनुमति नहीं होगी। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई किताबों और पाठ्यक्रम पर जोर देते हुए एससीएस ने कहा कि किताब के पूरे अध्ययन सिलेबस का हिस्सा है। बिहार जल्द ही एक औपचारिक सिलेबस भी उपलब्ध कराएगा। इस दिशा में बाल अधिकारों एवं प्रावधानों को भी लागू किया जाएगा और विद्यार्थियों को इन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अब इधर विदेश की खबरों की अगर हम बात करेंगे तो उससे पहले हम अगर बात कर रहे हैं तो पंचायती राज विभाग से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, बिहार के 15 जिलों में के पंचायतों में अरवल, औरंगाबाद, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, नालंदा, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर, सुपौल एवं पश्चिम चंपारण में बाल हितैषी विषय पर प्रशिक्षण नहीं हुआ है। वहीं यूनिसेफ के प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण और प्रभाव आकलन कराने का निर्णय लिया गया है। यूनिसेफ से आंगनवाड़ी एवं ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण समिति के माध्यम से समुदाय स्तर पर कार्य करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उक्त संस्थाओं को बुनियादी स्तर पर क्रियाशील बनाने तथा उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रभाव का आकलन कराया जाएगा। 15 जिलों में ग्राम पंचायतों में बाल हितैषी विषय पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। और वही अगर बात करें तो राज्यपाल ने डॉक्टर मृदुला सिन्हा का प्रतिमा का अनावरण किया है। राज्यपाल
राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर स्थित बाल उद्यान में गोवा के पूर्व राज्यपाल पद्मश्री डॉक्टर मृदुला सिन्हा का प्रतिमा का अनावरण किया है। वहीं जिला परिषद की जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी बनेगी। पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों की जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी बनाने के लिए भूमि को पंजीबद्ध कराने का निर्णय लिया है। विभाग के निदेशक ने जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को कहा है कि पंजीबद्ध करने के बाद टीम बनाकर जमीन का भौतिक सत्यापन करे। उसके बाद स्वच्छ एवं विवाद रहित जमीन जिसका लगान निर्धारित नहीं है उनका DCLR कार्यालय से लगान निर्धारण कराएं। उसके बाद CO कार्यालय से जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी कराएं। निदेशक आनंद शर्मा ने जिला परिषद के स्वामित्व वाली जमीनों वाली भूमि की जमाबंदी कायम करने के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिला पार्षदों की जमीन की ऑनलाइन जमाबंदी प्रक्रिया की लगातार समीक्षा की जाएगी तथा चुनौतियों का समाधान किया जाएगा। और बैठक में कई और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और इधर अगर हम बात करें तो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट बोला है कि दमघोटू जो यह मौसम है, दमघोटू दिल्ली में 12वीं 10वीं और 12वीं के स्कूलों के स्कूल खुले क्यों हैं, क्या उनके फेफड़े छोटे बच्चों से अलग हैं क्या। और वही SSC पेपर लीक कांड में कई दिनों तक हुई थी जालसाजी। जदयू नेता ने ऑब्जर्वर संग मिलकर परीक्षा में सेंधमारी की थी। SSC MTS की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह का मास्टरमाइंड की तलाश में पूर्णिया पुलिस ने छापेमारी किया है। पूर्णिया के जिस ऑनलाइन परीक्षा सेंटर पर छापेमारी में फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ था, उस केंद्र का मालिक कटिहार के खोटा मिलिक का रोशन मंडल, वैशाली के बेलसर का विवेक सिंह तथा नालंदा के नूरसराय का राहुल राज है। और 3 लाख में परीक्षा सेंटर को हासिल किया गया था। ऑब्जर्वर के खिलाफ भी साजिश जुटा रही है पुलिस। ऑनलाइन सेंटर चलाने वाले गिरोह पटना में भी सक्रिय हैं। और जो सॉल्वर पकड़ा गया है, सॉल्वर ने कहा है कि 6 बार फर्जी अभ्यर्थी बना हूं। वहीं G20 के मीटिंग में PM मोदी बोले, जंग से दुनिया में खाने का संकट है, गरीब देशों पर इसका सबसे ज्यादा असर है। बाइडन, मैक्रो और मोलोनी से मिले हैं। ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में सोमवार को G20 समिट के पहले दिन PM नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर्स से द्विपक्षीय मुलाकात की। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटिश PM कीर स्टारमर और इटली के PM जॉर्जिया मेलोनी और पुर्तगाल के PM लुइस मोंटेनेग्रो और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो तथा नॉर्वे के PM जोनास गेर स्टोर से द्विपक्षीय मुद्दे पर बातचीत की है। समिट के दौरान PM मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मिले। उनके बीच औपचारिक बातचीत हुई है। PM मोदी ने G20 समिट के पहले 2 सेशन भुखमरी और गरीबी के खिलाफ एकजुटता और सरकारों के कामकाज में सुधार पर अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। और वही जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं ट्रंप के, जूनियर ट्रंप ने आरोप लगाया है कि विश्व युद्ध छेड़ना चाहता है बाइडेन। कहा, हार से बौखलाए हैं, इसलिए यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से हमले की मंजूरी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने पद छोड़ने से 2 महीने पहले एक बड़ा फैसला लेते हुए यूक्रेन को रूस के ठिकानों पर हमले के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है, जिसकी इन मिसाइलों का इस्तेमाल पश्चिमी रूस के कुर्स्क में रूसी और उत्तर कोरियाई हमलों के खिलाफ यूक्रेनी सेना की रक्षा के लिए किया जा सकता है। बाइडेन के इस फैसले की रिपब्लिक पार्टी ने कड़ी आलोचना की है। डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े बेटे ट्रंप जूनियर ने कहा कि मेरे पिता को शांति स्थापित करने और जीवन बचाने का मौका मिलने से पहले ही औद्योगिक परिसर
यह सुनिश्चित करना चाहता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू कर दे। उन्होंने कहा कि हार से बौखलाए बाइडेन जानबूझकर युद्ध भड़काने के में जुटे हुए हैं। अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क सहित कई नेताओं ने गुस्सा जताया है। अब जाते जाते बात करा दे कि एसएससी फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष 3 लाख में सेट किया था। सेंटर गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर और गया में छापेमारी चल रहा है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।